भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये पहला मौका था जब इस दृश्य को देखकर लोगों के अंदर अपराध बोध या फिर कहें कि पश्चाताप की भावना घर कर गई। स्वतंत्रता के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, किसी भी नेता के लिए नहीं हुआ था। पीएम मोदी की ये तस्वीरें देखकर लोग रो दिए थे। चुनाव में एनडीए की जीत की खुशी तो थी, लेकिन फिर भी सन्नाटा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो गया हो। 2024 के चुनावी नतीजों के बिल्कुल बाद की ये दृश्य हैं, जब पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पर विजयी भाषण देने आए। उस समय की ये तस्वीरें देखकर अंदर ही अंदर हर कोई मानो कह रहा था कि राजे, हमसे बड़ी गलती हो गई। प्रोपेगेंडा में हम बहक गए, भटक गए, हमने आपको निराश किया है। कुछ सीटें कम हो गई, लेकिन हमें बस मौके की प्रतीक्षा है। और फिर जो हुआ वो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था और दुनिया के राजनीतिक इतिहास में भी शायद ही हुआ हो। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड को छोड़कर जिस भी राज्य में वोटिंग हुई, वहाँ भाजपा को विजय प्राप्त हुई। ऐसी विजय प्राप्त हुई जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। समझिए, लगातार तीसरी बार सरकार, वो भी हरियाणा में, जहां कांग्रेस और उनका स्थानीय नेतृत्व मजबूत स्थिति में था और भाजपा 10 साल से सरकार में थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी दोबारा से भाजपा गठबंधन ने सरकार बनाई और ऐसी वैसी नहीं, बल्कि विपक्ष को लगभग साफ करते हुए बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तो साफ साफ दिखाई दिया कि ये पश्चाताप की वोटिंग है, गिल्ट की वोटिंग है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से लगभग 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके गठबंधन के दल महाराष्ट्र में खराब स्थिति में थे। लोकसभा की 48 सीटों में से भाजपा गठबंधन को सिर्फ 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता था। विधानसभा चुनाव में नतीजे पूरी तरह पलट गए। 288 सीटों में से महायुति, जो कि भाजपा का महाराष्ट्र में गठबंधन है, उसने 233 सीटें जीती। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पर आते हैं। आप विचार कीजिए, दिल्ली में केजरीवाल जैसा घाघ नेता है, जिन्हें कुछ लोग धूर्त भी कहते हैं। उन केजरीवाल के हर प्रपंच के बाद भी भाजपा 27 साल बाद सत्ता में लौटी, बड़े बहुमत के साथ लौटी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती थी, अवधेश प्रसाद कहते थे कि यहाँ हमारा रुमाल रखा है। उस मिल्कीपुर में भी लोगों ने भाजपा को इतनी बड़ी जीत दी कि उसे ऐतिहासिक बताया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात के निकाय चुनावों में भी भाजपा ने बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की है। अलग अलग चुनावों का अलग अलग स्तर पर विश्लेषण हुआ है, लेकिन देश के बुद्धिजीवियों को एक बार यह विचार जरूर करना चाहिए कि इसके पीछे बड़ा कारण पीएम मोदी के प्रति जनता का अथाह प्रेम और लगाव है। और यह जो एक तरफा मतदान हो रहा है, उसके पीछे जनता का 2024 में भाजपा को कम सीटें देने का अपराध बोध भी एक कारण है। देखिए, विकास है, सुशासन है, विचारधारा है, राष्ट्रवाद है, सब कुछ है। यह सब कुछ पार्टी के साथ 2014 से पहले और उसके बाद से लगातार है। लेकिन ऐसी जीत अगर मिल रही है तो उसके पीछे इन सभी फैक्टर के साथ साथ शायद लोगों का गिल्ट फैक्टर भी काम कर रहा है। याद कीजिए कि 2024 में जब भाजपा की सीटें कम हुई, तब कांग्रेसी इकोसिस्टम ने कैसे पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था। फैजाबाद लोकसभा सीट भी भाजपा हार गई थी, जहाँ अयोध्या है, राम मंदिर है। इस सीट को लेकर तमाम मीम और जोक चलाए गए। मैं अगले 5 साल सिर्फ ये सोच के हंस सकता हूँ कि वो अयोध्या हार गए। सबके पीछे उद्देश्य था पीएम मोदी को नीचा दिखाना, उनका मजाक बनाना, उनका अपमान करना। प्रतीत होता है कि कांग्रेसी वामपंथियों ने जितना पीएम मोदी को निशाना बनाया, उनका मजाक बनाया, उतना ज़्यादा लोगों का गिल्ट बढ़ता गया। यही कारण है कि जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने नेता के लिए भर भर कर वोट किए और हर जगह कमल खिला दिया। याद रखिए, देश के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की गिल्ट वोटिंग कभी नहीं हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की वोटिंग तो हुई थी। राजीव गांधी को उस समय बड़ी जीत भी मिली थी, लेकिन वो भी गिल्ट वोटिंग नहीं थी। लोकसभा चुनाव के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जनता यह ठान कर बैठी है कि जब जब चुनाव आएंगे, हमें ईवीएम में कमल का वोट दबाकर भाजपा को चुनाव जितवाना है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें।